नमस्कार साथियों, आप सभी को आरपीएम स्टडी 91 में स्वागत है। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है, उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं कि AP 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद क्या है। यानी देखिए, सबसे पहले इसको तो बनाए होंगे समांतर श्रेणियाँ वाला क्वेश्चन आप लोग, तो हम ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट तरीका से बनाते। शॉर्ट तरीका मतलब क्या, लॉन्ग ही तरीका से बनाएंगे। पहले भी इसका बनाए होंगे। तो प्रथम पद जैसे AP में क्या दिया हुआ है, AP में क्या दिया हुआ, 10,7,4 डॉट डॉट डॉट, मतलब कितना है और 30वां पद कितना आएगा पता नहीं है। ठीक, तो पहला पद मेरा क्या है 10, तो मेरा D क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला, दूसरा पद क्या 7, ये A1 ये A2 हो गया 7, दूसरा पद 7 और पहला पद क्या है 10, तो माइनस कितना हो गया, D का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया -3, D का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया -3 हो गया। तो एक समांतर क्या है, पद निकालने के लिए, मतलब यहाँ क्या दिया है 30वां पद, 30वां पद का मान निकालना है, 30वां पद का मान निकालना मतलब A30 का, n का वैल्यू 30। अब देखिए फॉर्मूला एक होता है कि an बराबर a+n-1 इंटू डी, एक फार्मूला है जो आसानी से निकल जाएगा। इसमें देख लीजिए, an मतलब 30, n का वैल्यू 30, a का वैल्यू कितना है 10 लिए, प्लस n का वैल्यू कितना है 30 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है -3, यानी कि 30 ना 10 प्लस 29 इंटू -3 कितना है -3। अब दोनों को पहले गुना करेंगे, इसके बाद इसके साथ जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9×3 = 27 का 7 हाथ में रहा 2, 3 2 6 और 2 8, करेंगे तो कितना आएगा -77 आंसर। तो ये 30वां पद का मान कितना आ गया, 30वां पद का मान कितना आ गया -77 आंसर हो गया। 30वां पद का मान कितना आया -77। तो इस तरह बना करके आप फॉर्मूला लगा करके आप जितना भी पद रहे आप बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन फिर से। तो दूसरा प्रश्न है आपका AP 3,8,13,18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। अब देखिए यहाँ दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, AP बराबर कितना दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट, लास्ट पद कितना दे दिया है 78 दे दिया। लास्ट पद कितना दिया है, यहाँ आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, A1 का मान कितना, मैंने A का मान A1 का मान कितना है 3 है, A2 का मान कितना है 8 है, ठीक है। और लास्ट पद कितना है 78 है, लास्ट पद कितना है 78। अब देखिए डी का निकालेंगे हम, डी का वैल्यू A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू कितना है 8 -3, तो कितना आया, डी का वैल्यू कितना आया 5 आया। उसी तरह जैसे कि हम 30वां पद निकालें, उसी तरह वही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। an बराबर समांतर श्रेणी, an बराबर a+n-1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ठीक, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू हम क्या लगाएंगे 3 प्लस लास्ट पद कितना दिया हुआ 78, n का पद तो कुछ नहीं मान दिया है, इंटू d का वैल्यू कितना है 5, यही तो हमको निकालना है। तो कौन सा पद, n का वैल्यू वाट। ठीक, अब देखिए 78 बराबर 3 प्लस 5 गुना n, 5n माइनस 5 का 5। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अचर पद का अचर पद के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस घटा करेंगे तो कितना आएगा 5n माइनस कितना आएगा 2, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, हो कि नहीं। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 80/5, तो 16×5 कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 16, मतलब 78 जो लास्ट मान है ये कितना पद है 16वां पद है। कितना पद है, तो ये आपका आंसर हो गया 16वां पद। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए उसी तरफ फिर। तो तीसरा सवाल है आपका, तीसरा सवाल AP 2,7,12 डॉट 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 10 पदों तक समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो जब भी समांतर श्रेणियों का योग
ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले इसको लिखते हैं कि AP बराबर 2,7,12, कितना तक 10 पदों तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक, तो A1 मान मेरे कितना आया 2, A2 का मान कितना आया 7। इसी तरह हम D का मान निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 का मान कितना है 7 है, A1 का मान कितना है 2 है, तो आया कितना घटा करके 5। तो D का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। इसमें कितना पद निकालना है देखिए 10वां पद, यानी कि n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, यानी 10 तक ही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो फॉर्मूला लगाते हैं। जब भी समांतर क्या बोले समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने का कहा जाए तो उसमें एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है देखिए, फॉर्मूला बता रहे हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब इससे फॉर्मूला में उठाइए आप Sn, S का n का वैल्यू कितना है 10, मैंने 10वां पद निकाल रहे हैं। n का मान 10, 10/2, a का मान कितना है 2 है, 2 निकाले, प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का मान कितना है 5, लिख दिए। अब इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 यानी 5 आया, 2 दूना 4, प्लस यहाँ कितना आया 9 गुना 5, सही ना आएगा। अब देखिए 5 4 प्लस 9 बचे 45, 5 इंटू 45 और 5 कितना हो गया 50 हो गया। 45 और 45 4 सॉरी 45 4 49, 45 4 49, 49 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, 9 बचे 45 का 5 हाथ में रहा, 4 5 अरे 20, 20 और 4 24। आपका समांतर श्रेणी में 10 पदों का योग, 10 पदों का योग कितना निकल गया 245 आंसर हो गया 245 आंसर। तो वीडियो कैसा लगा दोस्त, यदि अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन भी कर लीजिएगा, ताकि कोई प्रकार का वीडियो डालें आप तक तुरंत पहुँचें और आपको फ़ायदा करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और सफलता की ओर आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।